यह मशहूर सितारा जब जागा तो उसने पाया कि उसने अपने मैनेजर के साथ जीवन बदल लिया है। उसकी लग्जरी कार अब एक पुरानी वैन बन गई है और उसकी आलीशान अपार्टमेंट अब एक उपनगर का घर है। यहाँ तक कि अचानक उसकी पत्नी और बच्चे भी आ गए हैं। वह अपनी पुरानी जिंदगी में कैसे लौटेगा? इस यात्रा में कितनी हास्यास्पद घटनाएं होंगी? यही है इस हफ्ते की नई कोरियाई कॉमेडी फिल्म स्विच। पार्क कांग दक्षिण कोरिया के सबसे लोकप्रिय शीर्ष अभिनेता है। वह कई वर्षों से मनोरंजन उद्योग में है और एक अनुभवी व्यक्ति बन गए हैं। पार्क कांग का बाहरी व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व अलग है। कैमरे और दर्शकों के सामने वह हमेशा एक समर्पित और उत्कृष्ट अभिनेता होते हैं। वास्तव में वह न केवल एक बड़ा सितारा है बल्कि उसकी निजी जिंदगी भी अव्यवस्थित है। उस दिन पार्क कांग पुरस्कार समारोह में भाग लेने के बाद अपने प्रबंधक के साथ खाने के लिए बुलाता है। लेकिन आज क्रिसमस की पूर्व संध्या है और प्रबंधक केवल अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। पार्क कांग ने अतिरिक्त ओवरटाइम भुगतान की पेशकश की, तब जाकर प्रबंधक ने साथ में खाने के लिए सहमति दी। 10 साल पहले दोनों ने एक ही जगह पर नाटक किया था और वे एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। उस समय पार्क कांग प्रसिद्ध नहीं थे। उनके पास केवल उनके प्रबंधक और उनकी वफादार प्रेमिका सुयोन थी। उन्होंने महसूस किया कि वह उसके लायक नहीं है और खुद ही ब्रेकअप कर लिया। प्रबंधक ने बताया कि सुयोन हाल ही में देश वापस आई है। वह सोचने लगे कि अगर उन्होंने नाटक करना जारी रखा होता और स्टार नहीं बने होते तो शायद अब तक सुयोन से शादी कर ली होती और बच्चे भी होते। पार्क कांग ने पुरानी बातों को याद करके बहुत शराब पी ली। एजेंट ने उसे टैक्सी में बिठाकर भेज दिया। रास्ते में ड्राइवर उससे बातें करता रहा, पूछता रहा कि क्या पार्क कांग अपनी वर्तमान जिंदगी से संतुष्ट है। अगर उसे फिर से शुरू करने का मौका मिले तो क्या वह अलग चुनाव करेगा। पार्क कांग ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और खिड़की के सहारे सो गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो पाया कि वह फर्श पर लेटा है और उसके पास 2 बच्चे उसे पापा कहकर बुला रहे हैं। और भी अजीब बात यह थी कि सुयोन भी वहां थी। पार्क कांग डरकर कमरे से बाहर भाग गया। जब उसने कार की चाबी दबाई तो एक छोटी वैन की लाइट्स चमक उठीं। वह बिना कुछ कहे अपनी कार चलाकर अपार्टमेंट लौटा, लेकिन उसे अपने ही घर के बाहर रोक दिया गया। अंदर एक अजनबी रह रहा था। पार्क कांग घर में घुस गया। उसने खुद को सबसे प्रसिद्ध अभिनेता बताया और पूछा, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? लेकिन वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे और नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या कर रहा है। सुरक्षा गार्ड और मकान मालिक ने पार्क कांग को पकड़ लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। अंत में सुयोन आई और उसे पहचान कर घर ले गई। पार्क कांग को टैक्सी ड्राइवर की बात याद आई। क्या यह फिर से शुरू करने का मौका है? उसने अपनी बेटी से झूठ बोला कि उसे याददाश्त खो गई है और परिवार से इसे गुप्त रखने को कहा। अब का घर पहले जैसा नहीं है, यह छोटा और भीड़ भाड़ वाला लगता है। सुयोन काम के बाद दोस्तों से मिलने जा रही है, इसलिए उसने पार्क कांग से बच्चों का ध्यान रखने को कहा। उसे बच्चों की देखभाल करना नहीं आता। जैसे ही सुयोन गई, पार्क कांग बच्चों को लेकर उस अजीब टैक्सी के बारे में पूछताछ करने लगा। उसे याद है कि कार पर क्रिसमस ट्री बना था, लेकिन किराए की कंपनी के पास ऐसी कोई कार नहीं थी। पार्क कांग अपने पुराने मनोचिकित्सक के पास गया, लेकिन वह उसे नहीं पहचानता था। पूरे दिन कोई सफलता नहीं मिली। रात में सुयोन घर लौटी और दिन की घटनाओं का हिसाब किताब करने लगी। उसने उससे पूछा कि वह दूसरों के घर में क्यों घुसा। पार्क कांग ने सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन सुयोन ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि उसके पति ने शराब पीकर अपना दिमाग खराब कर लिया है। अगले दिन सुबह सुबह पार्क कांग बच्चों के शोर से जाग गया। वह एक चलती फिरती लाश की तरह हो गया है। खाना खाता है, बच्चों को देखता है, पत्नी को बाहर भेजता है और दिन को जैसे तैसे गुजारता है। एक हफ्ता पलक झपकते ही बीत गया और पार्क कांग अभी भी अपनी वर्तमान जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। अब वह केवल छोटे मोटे रोल कर सकता है। उसे अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता। छोटे किरदार निभाने के अलावा पार्क कांग को नाटक का प्रचार भी करना पड़ता है। अगर कोई टिकट नहीं खरीदता तो सभी को भूखा रहना पड़ेगा। वह अमीरों की जिंदगी जीने का आदी हो गया था और अब जब वह नाटक के क्षेत्र में वापस आया है तो उसे याद आया कि यह काम कितना कठिन है। पार्क कांग को अचानक अपने मैनेजर ओल्ड काओ की याद आई और उन्होंने तुरंत जूनियर से पूछा कि वह कहाँ है। पूछने पर पता चला कि ओल्ड काओ ने उनकी जीवन यात्रा को अपनाया और सबसे अधिक बिकने वाले अभिनेता बन गए। पार्क कांग तुरंत कंपनी में ओल्ड काओ से मिलने गए, लेकिन अब दोनों की पहचान बदल चुकी थी। ओल्ड काओ अब वह सरल मैनेजर नहीं थे जिन्हें कोई भी दबा सकता था। वे एक साथ रेस्तरां में खाना खाने गए। पार्क कांग ने देखा कि ओल्ड काओ का जीवन कितना अच्छा चल रहा है और उनके लिए खुशी महसूस की। ओल्ड काओ ने भी उनका धन्यवाद किया और कहा कि जब वे दोनों अंतिम ऑडिशन में पहुंचे थे तो बेहतर अभिनय करने वाले पार्क कांग ने प्रतियोगिता छोड़ दी और हवाई अड्डे पर सुयोन को रोकने चले गए, जिससे ओल्ड काओ को यह मौका मिला। पार्क कांग को यह सुनकर कुछ पछतावा हुआ और वे विशेष रूप से सुयोन के आर्ट स्टूडियो में गए। अगर उन्होंने सुयोन को विदेश में पढ़ाई करने से नहीं रोका होता तो सुयोन अब तक दुनिया भर में आर्ट एग्जीबिशन कर रही होती। बजाय इसके कि वह पड़ोस में आंटियों को पेंटिंग सिखाती,
पार्क कांग ने उससे पूछा कि अगर वह न्यूयॉर्क गई होती तो क्या वह बेहतर जीवन जी पाती और क्या उसे अपने वर्तमान निर्णय पर पछतावा होता। लेकिन सुयोन ने तुरंत इनकार कर दिया। अगर उसने रुकने का फैसला नहीं किया होता तो उसके 2 बच्चे नहीं होते और अब की शांतिपूर्ण और सुखी जिंदगी भी नहीं होती। सुयोन अपनी वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट है। पार्क कांग अचानक बहुत प्रभावित हुआ। इतने सालों के बाद केवल सुयोन ही उसे ऐसा महसूस करा सकती थी। क्योंकि वर्तमान स्थिति को बदला नहीं जा सकता, पार्क कांग को ईमानदारी से काम करना और जीवन जीना पड़ता है। ओल चाओ कभी कभी थिएटर में नाटक देखने जाता है, लेकिन ज्यादातर समय वह दर्शकों में सोता रहता है। वह यहाँ केवल अपने जूनियर आनान से मिलने आता है। जब सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं तो आनान विशेष रूप से उसे समय निकाल कर आने के लिए धन्यवाद देता है। ओल चाओ के दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वह उन्हें कह नहीं पाता। पार्क कांग अपने दोस्त की भावनाओं को समझता है और इस मौके का फायदा उठाकर उससे खाने के पैसे ले लेता है। वह घर ले जाने के लिए बहुत सारा बारबेक्यू पैक करता है और जश्न मनाता है। पार्क कांग धीरे धीरे सरल और स्थिर जीवन के साथ तालमेल बिठा रहा है। अचानक मां के दौरे ने इस शांति को तोड़ दिया। बुजुर्ग ने बेटे को उसकी असफलता के लिए डांटा और उसे स्थायी नौकरी करने की सलाह दी। पार्क कांग ने उन्हें सांत्वना दी कि चिंता न करें, वह एक दिन बहुत प्रसिद्ध होगा। मां ने भले ही कठोर बातें कहीं, लेकिन फिर भी उसने पार्क कांग को चुपके से कुछ पैसे दिए। इस उम्र में भी मां से मदद लेना पार्क कांग को शर्मिंदा कर गया और उसने फिर से ऑडिशन देने का फैसला किया। लेकिन निर्देशक केवल उसे इस्तेमाल करके ओल्ड चो को आकर्षित करना चाहते थे और किसी ने भी पार्क कांग के ऑडिशन को गंभीरता से नहीं लिया। गुस्से में वह जिम में बॉक्सिंग करने गया और वहां ओल्ड चो भी व्यायाम करने आया। दोनों ने एक मुकाबला करने का फैसला किया। लाओ काओ ने कहा कि अगर पार्क कांग जीतता है तो वह उसे ऑडिशन का रोल दिलाने में मदद करेगा। दोनों तुरंत बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला करने लगे, लेकिन अंत में दोनों घायल हो गए। लाओ काओ ने सही समय देखकर कहा कि वह यहाँ किसी और मकसद से आया है। वह अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है और पार्क कांग से मदद की उम्मीद करता है। आखिरकार उसके 2 बच्चे स्कूल में दाखिला लेने वाले हैं और केवल नाटक और छोटे रोल से परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। पार्क कांग यह सुनकर गुस्से में आ गया और वहां से जाने लगा। लाओ काओ ने उसे पकड़ने की कोशिश की। राहगीरों ने यह देखा और सोचा कि शायद वह अभिनेता गुप्त रूप से समलैंगिक है। लाओ काओ को डर था कि कहीं कोई अफवाह न फैल जाए, इसलिए उसने यह बात छोड़ दी। अगले दिन पार्क कांग सुयोन को स्टूडियो में खोजने गया, लेकिन वह वहां नहीं थी। इसलिए वह बच्चों को पार्क में खेलने ले गया। दुर्भाग्यवश शरारती छोटे बेटे ने खेल के उपकरण से गिरकर चोटिल हो गया। पार्क कांग उसे तुरंत अस्पताल ले गया। सुयोन को खबर मिलते ही वह भी जल्दी से वहां पहुंची। सौभाग्य से बच्चे को केवल हल्की हड्डी की चोट थी। पार्क कांग ने देखा कि उसकी पत्नी काम के कपड़े पहने हुए थी। असल में वह परिवार की मदद के लिए गुप्त रूप से 2 अंशकालिक नौकरियां कर रही थी। सुयोन इतनी मेहनत कर रही थी ताकि वह उसके अभिनेता बनने के सपने को पूरा कर सके। पार्क कांग ने यह देखकर अपनी अकड़ छोड़ दी, क्योंकि सपने देखने के लिए पहले रोटी की जरूरत होती है। उसने ओल्ड चो का एजेंट बनने का फैसला किया और उसकी देखभाल करने का वादा किया। लेकिन पार्क कांग इस काम के लिए उपयुक्त नहीं थे। वह न केवल शूटिंग के समय में देरी करते थे, बल्कि कॉफी खरीदते समय भी ओल्ड चो को जला देते थे। इसके अलावा उनके बारे में हमेशा अफवाहें फैलती रहती थी। पार्क कांग को लगता था कि वह एक बूढ़ी औरत की तरह हो गए हैं। कुछ ही हफ्तों में 10 साल बड़े हो गए। ओल्ड चो की छवि को बचाने के लिए पार्क कांग ने उन्हें अपने रिश्ते को स्वीकार करने के लिए कहा, ताकि एक सुधारित व्यक्ति की छवि बनाई जा सके। फिर उन्होंने इस अवसर का उपयोग विज्ञापन अनुबंधों को प्राप्त करने के लिए किया। पार्क कांग धीरे धीरे प्रबंधक की भूमिका में ढल गए। लेकिन जब वह ओल्ड चो के साथ संवादों का अभ्यास करते थे तो उन्हें बड़े पर्दे के दिन याद आते थे। जल्द ही एक नया अवसर आया। पुरानी टीम में किसी ने अचानक हड़ताल कर दी, जिससे पूरी प्रक्रिया में देरी हो गई। पुरानी टीम के निर्देशक से कुछ बात करने के बाद उन्होंने पार्क कांग को यह छोटा किरदार दिलवा दिया। भले ही यह कुछ सरल दृश्य थे, उन्होंने उन्हें बहुत खूबसूरती से पूरा किया। निर्देशक पार्क कांग के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने कुछ और सहायक भूमिकाएं जोड़ दी। शायद यह उनके लिए भाग्यशाली समय था। पार्क कांग का करियर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के साथ संबंध भी बेहतर हो रहे थे। उन्होंने पिता की जिम्मेदारी निभाना सीख लिया था। कभी कभी अपनी पत्नी के साथ कपड़े खरीदने और घूमने जाते हैं, साथ में रेस्तरां में खाना खाते हैं। पार्क कांग घर देखने भी जाते हैं, बेहतर जगह पर रहने की सोचते हैं। लेकिन सुयोन को आलीशान अपार्टमेंट में रहना पसंद नहीं है। वह चाहती है कि बच्चे आंगन वाले घर में रहें। साथ ही वह इस बात से नाराज है कि पार्क कांग उससे बिना पूछे निर्णय लेता है। गुस्से में सुयोन कहती है कि वह सिर्फ एक सहायक भूमिका निभा रहा है और इतनी जल्दी अपनी दिशा खो रहा है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। बच्चे रोते हुए बीच बचाव करने आते हैं और वे अस्थायी रूप से रुक जाते हैं। रात में जब दोनों बच्चे सो जाते हैं तो पति पत्नी भी शांत हो जाते हैं। वे समझते हैं कि वे इस परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं और इसके लिए झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पार्क कांग घर बदलने की बात नहीं करता और छोटे घर में संतोषपूर्वक रहने का निर्णय लेता है।
बहुत जल्द उनका किरदार सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। बड़ी संख्या में प्रशंसक फूल और तस्वीरें लेने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ लोग साक्षात्कार के लिए भी आए। पार्क ने पूरी तरह से पुरानी चाव की लोकप्रियता को छीन लिया। हालांकि उन्होंने प्रबंधक की नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि उनके लिए काम करना जारी रखा। पुरानी चाव को उनकी लोकप्रियता से थोड़ी जलन हुई, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को समायोजित कर लिया। उन्होंने पुरस्कार समारोह में पार्क का धन्यवाद किया। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। पुरस्कार समारोह के बाद फिर से एक शांत क्रिसमस की रात थी। वे फिर से उसी बार में खाने के लिए इकट्ठा हुए। पार्क कांग ने सहायक भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण कई फिल्म प्रस्ताव प्राप्त किए, लेकिन उनमें से अधिकांश को विदेश में लंबे समय तक शूटिंग करनी पड़ी। वह अब केवल अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, इसलिए उसने लगभग सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। ओल चो ने भी खुलासा किया कि वह और आनम डेटिंग कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो वे शादी करके बच्चे पैदा करने की सोच रहे हैं। वह अकेलेपन से थक चुका है। पार्क कांग ने ओल चो को आनम की कार में बिठाया और उन्हें विदा किया। तभी वह कार, जिस पर क्रिसमस ट्री बना था, फिर से दिखाई दी। पार्क कांग अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा था और उसने कुछ अजीब नहीं देखा और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। वह थोड़ी देर बात करने के बाद वीडियो कॉल काट देता है। अचानक ड्राइवर पूछता है कि पार्क कांगशिन को जीवन कैसा लग रहा है। वह कहता है कि यह अनुभव समय सीमा के साथ आता है और कल सुबह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पार्क कांग यह सुनकर बहुत उत्तेजित हो जाता है। वह अपने परिवार को छोड़कर अतीत में नहीं लौट सकता, लेकिन कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। ड्राइवर उसे उसके घर के सामने छोड़ता है और कहता है कि वह भी पहले एक थिएटर अभिनेता था। उसकी आखिरी प्रस्तुति क्रिसमस पर थी। अब भी जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो वह दर्शकों में अपने बेटे की आंखें देख सकता है। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहता। पार्क कांग यह सुनकर भारी मन से घर लौटता है। बच्चे उसके पास आते हैं और कल मनोरंजन पार्क जाने की जिद करते हैं। पार्क कांग बच्चों को बिस्तर पर सुलाता है और आंसू बहाता है। उसकी प्यारी बेटी उसे सांत्वना देती है कि वह न रोए। सुयोन एक फोटो एल्बम लेकर आती है और पार्क कांग को उसके साथ देखने के लिए खींचती है। तस्वीर में पिता और पुत्र हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। वह वृद्ध व्यक्ति वही ड्राइवर है। असल में वह पार्क कांग के दिवंगत पिता है। पार्क के पिता ने अपने बेटे को एक और मौका दिया है ताकि वह जान सके कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगले दिन सूरज जल्दी उगाया और पार्क कांग फिर से एक बड़ा सितारा बन गया। वह ठंडे अपार्टमेंट में अकेले जागा। तभी ओल चो उसे काम पर ले जाने आया। पार्क कांग ने सुयोन का पता पूछा और तुरंत उसे खोजने चला गया। जाने से पहले उसने ओल चो से कहा कि वह अभिनेता बनने का सपना न छोड़े और ऑडिशन में भाग लेता रहे। पार्क कांग कार चलाकर आर्ट गैलरी पहुंचा। वह एक पेंटिंग के सामने रुका जिसमें वह और सुयोन का पुराना घर था। तभी कदमों की आवाज आई और पार्क कांग ने मुड़कर सुयोन को देखा। उसने उसे ग्रामीण इलाके के एक छोटे घर में ले जाकर उस साल की अनकही बातों को कहा। 2 साल बाद उनके एक बेटा और एक बेटी हुए जो बहुत स्वस्थ थे। पार्क कांग ने आखिरकार वह जीवन जीना शुरू किया जो वह चाहता था। फिल्म यहाँ समाप्त होती है। इसे पुराने कोरियाई स्टार क्वोन सांगवू ने अभिनीत किया है और यह अमेरिकी कॉमेडी फिल्म द फैमिली मैन का रीमेक है। कहानी में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, केवल एजेंट के साथ अदला-बदली के दृश्य जोड़े गए हैं, जिससे नाटकीयता और हास्य प्रभाव बढ़ता है। पूरी कहानी बहुत सरल है। भौतिक दुनिया में जीने वाला एक बड़ा सितारा साधारण जीवन में लौटकर सच्चाई की खोज करता है। पूरी फिल्म बहुत आदर्शवादी है। भले ही वह साधारण दुनिया में लौटता है, बड़ा सितारा फिर भी प्रसिद्धि का मौका पाता है। यहाँ तक कि अपने पुराने जीवन में लौटने के बाद भी वह अपनी पहली प्रेमिका को फिर से जीत लेता है। करियर और प्यार दोनों में सफलता मिलती है। हास्य प्रभाव बहुत प्रभावशाली नहीं है,